प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 छठी क्लास हिंदी का पेपर, साथ में इसकी आंसर की सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर दिया है तो अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। साथ में आप इसे नेक्स्ट ईयर एज ए सैम्पल पेपर भी देखें, ताकि आपको आइडिया होगा कि पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से आता है और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्लास ग्रुप में। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपको एक अपठित गद्यांश आएगा, यानी कि एक पैसेज है जो आपकी छठी क्लास का तो नहीं है, लेकिन ये 5वीं क्लास का हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं जिनको समझ में आ रहा है कि ये जो पैसेज है ये क्या आपने 5वीं क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसे। उड़ीसा पुलिस खास तौर पे हुमर कबूतरों का इस्तेमाल कई राज्य के अन्य दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। जो हुमर कबूतर हैं उनका प्रयोग जो उड़ीसा कई राज्यों में कर रही है संदेश पहुंचाने के लिए। आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा 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 कबूतर जा, है ना। तो ये वाला संदेश पहुंचाने के लिए कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। मैसेज भेजते हैं ये कबूतर। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक, माय गॉड, सफ़र कर सकता है 1000 किलोमीटर तक। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, जबकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो जब भी कई बार 2 कबूतरों को भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई कबूतर मर न जाए तो दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा देगा। तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने। पहला है, कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए हैं? कानून व्यवस्था पर संकट आए, देश की खुशहाली पर, आर्थिक बदहाली पर या आर्थिक प्रगति पर। तो ये आपका है कानून व्यवस्था संकट पर। अब अगला प्रश्न है कि कबूतरों का जीवन कितना होता है, कितने साल का होता है? तो ये पैसेज में भी आया है 15 से 20 साल तक होता है। ये आंसर होगा 8 से 10 साल तक ये अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इनका जीवन जो है 15 से 20 साल तक होता है। आइए अब एक कविता, आपको ऐसी ही कविता आएगी जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, कि आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। साथ में आपने ये कविता कौन सी क्लास में पढ़ी थी। अपठित कविता के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। आगे, कहाँ संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो ये कविता है जिस कविता को आपने पढ़ना है, और अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है इसी कविता के आधार पे। कविता में चेला किससे मिलने गया था? जो चेला है वो किससे मिलने गया था? तो इसका आंसर आप पैसेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, संतरी से मिलने गया था। कविता में संतरी किसे ढूंढने चले, क्या है? पहले कविता में चेला किससे मिलने गया, और दूसरा है कि कविता में संतरी किसे ढूंढने गया। पहले चेला किसे ढूंढ रहा है, फिर संतरी किसे ढूंढ रहा है। कमज़ोर व्यक्ति को, लंबे व्यक्ति को, पतले व्यक्ति को या मोटे व्यक्ति को। अच्छा, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसका आंसर जो है महाराज से मिलने गया था ना। जो चेला है वो महाराज का न्योता आया था, तो महाराज से मिलने गया था ताकि वो खूब खाना छकेगा। और दूसरे में कि कविता में संतरी किसे ढूंढने गया है, तो ये गया था मोटे व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखोगे अब ग्रामर से सवाल आएंगे आपके पास।
निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए दिवा भी रात का पर्यायवाची है। अच्छा, रात का पर्यायवाची शब्द है, रात का कौन है? तो आप यहाँ पे देखो, दिवा का मतलब होता है दिन, सूरज का मतलब होता है सूरज, रवि का मतलब होता है सूरज, लेकिन रात्रि मतलब होता है रात। तो यही आपका आंसर हो गया रात्रि। आगे देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो भैया संज्ञा के होते हैं 3 भेद, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और तीसरा कौन सा है उसे आप कमेंट में लिखेंगे, तीसरा कौन सा भेद है। रामू गरीब बालक है, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? रामू गरीब बालक है, तो जो गरीब है वो आपका विशेषण है, जो रामू की विशेषता बताता है कि रामू गरीब है। आप हमारे चैनल से सारे टॉपिक्स समझ सकते हैं, हिंदी में चैप्टर समझ सकते हैं। तो मैंने सभी टॉपिक, सभी चैप्टर की वीडियो बनाई है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जो अच्छा शब्द है उसकी भाववाचक, उसको भाववाचक बनाना, तो अच्छा का अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है गद्यांश, जो कि आपके चैप्टर से, बसंत से, आपके 6ठी क्लास में, और इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, और आप इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि मैंने ये मुझे समझ है चैप्टर की। तो आप एक बार इसे पढ़े। शुरू में चश्मा लगाना, बड़ा अटपटा लगा, छोटे मेरे चेहरे की ओर, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, डॉक्टर साहब ने कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा भी आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, परेशान किया, चिढ़ाया, कहा देखो कैसे लग रही है, ठीक है। अब आप चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बता रही है? तो वो अपने बचपन के बारे में बता रही है, ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ, ये किसने कहा है? तो ये लेखिका ने कहा है। अच्छा, क्यों है वो स्वयं जिम्मेवार? क्योंकि लेखिका चश्मों को लगातार नहीं पहनती थी, वो उतार देती थी। आगे हैं, डॉक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया था? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐनक उतर जाएगी, है ना, आपकी जो ऐनक उतर जाएगी अगर आप लगातार पहनते रहोगे। लेकिन उतरा नहीं क्योंकि लेखिका ने लगातार पहना नहीं। अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मे लगने का क्या कारण था? लेखिका रात में पढ़ती थी, लेखिका दिन में पढ़ती थी, लेखिका रात में नहीं पढ़ती थी, या वो शाम में पढ़ती थी। तो इसका चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि वो दिन छोड़ करके रात में पढ़ती थी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखेंगे तो एक कविता है, वह चिड़िया जो वाला, इस पहली कविता, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आएंगे, तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नील पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कुछ लाइनें हैं कविता की, वह छोटी चिड़िया। बस पहला प्रश्न है कि छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है? तो उन्हें क्या पसंद है? अनार के दाने, दूध भरे झुंडी के दाने। तो झुंडी जो है वो बाजरे के लिए प्रयोग हुआ है, तो आप अनार नहीं बल्कि बाजरे के दाने आंसर सही होगा। नीले पंखों वाली में नीले शब्द क्या है ना, ये नीले शब्द क्या है? तो ये नीला शब्द क्या विशेषण है, जो पंखों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं।
आगे देखोगे तो आपको छोटी चिड़िया को सर्वाधिक किससे प्रेम था? तो मुझे अन्न से बहुत प्यार है। छोटी चिड़िया को अन्न से अधिक प्रेम है। आगे देखेंगे झुंडी शब्द का अर्थ है, देखो आगे ना यहाँ पर जो झुंडी शब्द है उसका अर्थ है बाजरा। तो झुंडी का अर्थ बाजरा है और वो झुंडी के दाने खाती है, इसका मतलब पहले वाला भी आपका क्लियर हो गया, बाजरा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको पूरे चैप्टर को पढ़ करके देने हैं, जो भी आपने बसंत की किताब पढ़ी है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता है, यह पाठ किसने कहा है कथन? तो ये लेखिका ने कहा है। ठीक। नादान दोस्त पाठ किसने लिखा है? तो ये नादान दोस्त शायद ये प्रेमचंद ने लिखा है। एक बार आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वाला चैप्टर आप अपनी बुक में देखें कि किसने लिखा है। हर चैप्टर के पीछे लेखक का नाम होता है, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कंठ खोलने का क्या अर्थ है? कंठ खोलने का अर्थ है मीठा गाना। ठीक है। आगे देखो, चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? भैया हवा जल तो आया नहीं, हवा आया, जल से तो है लेकिन हवा लिखा है। आग और आग से तो नहीं है ना। फूल फल से है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। क्या है? मुझे अन्न से प्यार है, मुझे नदी से प्यार है, मुझे विजन से प्यार है। ठीक है। आगे अब आपको लिखने वाले आंसर हैं, आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। मतलब अभी तक तो आपको टिक मार था, लेकिन अब आपको आंसर लिख करके बताना है। भारत बहुत बड़ा देश है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक क्या है? भारत। आगे देखो, महिला शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो महिला शब्द का होता है महिलाएं, महिलाएं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें कल शहर जाना है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम छांटना है, तो सर्वनाम है हमें। ठीक है। सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? गुलाबी अगला है, गुलाबी ने, लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी है। वाक्य में विशेषण छांटना है, तो भैया संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है गुलाबी। ठीक है, इसमें लिखोगे गुलाबी शब्द विशेषण है। अब आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आंसर को पूरी लाइन में लिखना है। नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? कैसी है नदी से प्यार करने वाली? तो इसका आंसर आएगा गर्वीली। ठीक है, चिड़िया जो गर्वीली थी। अच्छा, दरिया शब्द से मिलकर बनता है। दरिया जो है किस से मिलकर के बनता है? तो एक से एक मिले तो जर्रा बन कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, है ना। तो इस तरह से जो दरिया है वो किस से मिल कर के बनता है? आप साथी हाथ बढ़ाना वाले पार्ट से कविता से लिखेंगे। कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो चिड़िया के पंख कैसे हैं? वो है नीले पंखों वाली। ठीक है, बार बार कहती है नीले पंखों वाली मैं हूँ। व्यक्ति को किससे नहीं डरना चाहिए? साथी हाथ बढ़ाना के अनुसार आपको बताना है कि कल हमने गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, हमें जो मेहनत से क्या डरना? तो इसका आंसर आएगा मेहनत। मेहनत से क्या डरना। अब आपको यहाँ पर जो है एक एक नंबर के और थोड़ा सा कुछ और प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखिका को खुद कौन सा काम करना पड़ता था? तो लेखिका बचपन में अपने जूते पॉलिश करती थी, मोजे धोती थी, है ना। छोटे छोटे काम जो है उनको खुद करने पड़ते थे। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा क्यों रखा? जो श्यामा और केशव ने पुरानी धोती का टुकड़ा क्यों रखा? तो आप इसे लिखेंगे, शायद मेरे हिसाब से तो वो चंदोई बना रहे थे ताकि उनमें धूप ना लगे, या उन्हें बिछा रहे थे उन्हें गद्दी के लिए। श्यामा ने केशव की कौन सी बात माँ को नहीं बताई?
श्यामा ने केशव को नहीं बताया, माँ को नहीं बताई कि जो एक केशव वो चिड़ियों के लिए वहाँ पर दाना पानी रख रहा है। लेखिका लंबी सैर पर जाते समय क्या साथ ले जाती थी? तो जब लेखिका लंबे सफ़र में जाती थी तो वो, क्योंकि उसके जूते काटते थे, तो जूतों पे अंदर जो है फंसाने के लिए कुछ ले जाती थी। वो कुछ क्या था, आपने मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि लेखिका क्या ले जाती थी। बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि वो क्या ले जाती थी। अब आपको थोड़ा और लंबे टाइप के प्रश्न लिखने हैं, क्योंकि ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो आपको थोड़ा सा 2 से 3 लाइन लिखनी है। पहला, केशव और श्यामा ने दोपहर के समय अंडे देखने के लिए क्यों चुना? क्योंकि दोपहर के समय सारा सुनसान होता है, मम्मी सो जाती है ना, मम्मी पापा सो जाते हैं, कोई नहीं होता उन्हें देखने टोकने रोकने वाला, इसलिए वो दोपहर को जब मम्मी सो जाती थी तब वो अंडों की देखभाल के लिए काम करते थे। माँ ने केशव और श्यामा को क्यों डांटा? तो माँ ने श्यामा और केशव को डांटा क्योंकि उनसे अंडे टूट गए थे और उनके कारण अंडे टूटे थे, उन्होंने अंडों की देखभाल नहीं करी बल्कि वो नादानी कर रहे थे। अगला, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इतवार की सुबह वो बहुत सारे काम करती थी, है ना। आपको ऊपर भी इस प्रश्न का आंसर ऊपर भी मिल चुका है, तो अब इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, उनसे बच्चे निकल गए होंगे क्या, है ना। इस तरह से बहुत सारा वो अनुमान लगा रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका को बचपन में कौन सी चीज़ें खानी पसंद थी? बचपन में कौन सी चीज़ें? तो ये बचपन में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वो चना जोर गरम है वो भी खाती थी, साथ में चॉकलेट भी खाती थी, छुप छुप के रखती थी, है ना। फिर बाद में सोते समय खाती थी। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिखेंगे। अब ये कविता से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। साथी हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, उसके सीने और बाहें फौलादी हैं, वो हर काम कर सकता है, इसलिए कहा है ताकि वो हिम्मत ना हारे और हिम्मत से कोई भी काम करे। अगला है, चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा है? देखिए, चिड़िया को गर्वीली इसलिए कहा है क्योंकि वो रुका हुआ पानी नहीं पी रही है, वो गंदा पानी नहीं पी रही है, वो जल से भी मोती ढूंढ के ला रही है। तो भैया जल की से बिल्कुल ताज़ा और प्योर सफ़ेद पानी जैसा, मोती जैसा पानी पी रही है, तो इसलिए गर्वीली है क्योंकि वो गंदा मतलब रुका हुआ पानी नहीं पीती है। चिड़िया कैसे और किसकी खातिर गाती है? तो वो कहते हैं बूढ़े बन बाबा की खातिर। पूरा आंसर लिखेंगे कि चिड़िया रुचि से रस से गा लेती हैं बूढ़े बन बाबा के खातिर। अगला है, कवि ने लेख की रेखा किसे और क्यों कहा है? तो लेख की रेखा कवि ने मेहनत को कहा है क्योंकि हम मेहनत से अपनी रेखा को बदल सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो सब चीज़ हमें मिल सकती है, हर चीज़ को हम पा सकते हैं, है ना। इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरनी चाहिए। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत ऊंचाई तक पहुंचो और हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए मेहनत से, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हम अपने लिए सब कुछ बदल सकते हैं, अपना टाइम बदल सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब आपको जो है इस पार्ट में क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ। मान लीजिए ये आपका पेपर है तो आपको इतना ज़रूर लिखना, इतना सारा लिखना, ठीक है। लिखना होता तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो एक टॉपिक तीनों में से या तो आप ग्रीष्म ऋतु या मेरा प्रिय विषय या स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाला मौसम है, तो गर्मी वाले मौसम के बारे में लिख सकते हैं। भाई गर्मी होती है, मच्छर हो जाते हैं, मई जून के महीने में होता है, छुट्टियां पड़ती हैं, आइसक्रीम खाने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, लाइट चली जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप बहुत सारी बातें ग्रीष्म ऋतु के बारे में। मेरा प्रिय विषय, तो भाई आपका वैसे तो बहुत सारे विषय पढ़ते हैं आप, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है, मज़ा आ जाता है ना। जब उस सब्जेक्ट के टीचर आते हैं तो आपको मतलब मज़ा आ जाता है, उनका इंतज़ार करते हैं, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना। तो क्यों है वो सब्जेक्ट आपका प्रिय और कौन सा सब्जेक्ट है? तो आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता दिवस, तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो इस पर आप जो है लिख सकते हैं आराम से पूरा भर के, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, है ना, उसके बाद हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। हम जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, गलियों में झंडे लहर जाते हैं, हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम होता है, हम, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप छठी कक्षा में पढ़ते हैं, आपको विद्यालय में से छुट्टी लेनी है, तो ये छुट्टी के लिए अवकाश पत्र आप लिखेंगे, और मैंने पत्र कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट बनाया है, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। या तो आप ये वाला ले लें, अनुशासन और मेहनत का महत्व बताते हो अपने मित्र को पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो ये पत्र का फॉर्मेट भी आप हमारे चैनल पे समझ सकते हैं। अनुशासन और मेहनत का बहुत महत्व होता है, अपने दोस्त को चिट्ठी लिखेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा पेपर था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये पेपर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको और भी बढ़िया वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।